नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं इस एपिसोड में बीएसपी द्वारा लखनऊ में 10 दिसंबर 2023 को 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो है एक प्रेस विज्ञप्ति की गई है, जिसकी पूरी की पूरी विवरण जो है मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। लखनऊ 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां पार्टी की ऑल इंडिया बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को विरोधी पार्टियों द्वारा जन व देश हित की नीति व सिद्धांतों के बजाय ज्यादातर धन बल लुभावने वादों, छल छलापूर्ण दावों आदि अर्थात फाउल प्ले के सहारे राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ का सही से सामना करने के लिए डबल मेहनत से संगठन की मजबूती व जनाधार को बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि वोट हमारा राज तुम्हारा की लगातार चली आ रही शोषणकारी व्यवस्था से सर्व समाज के गरीबों व अन्य मेहनत कश बहुजनों को इससे से जल्द मुक्ति मिल सके। विरोधी पार्टियां सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के चंदों के बल पर शाही और काफी खर्चीली चुनाव लड़कर जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, जबकि बीएसपी धन्ना सेठों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के सहारे और उनके इशारों से बचने के लिए केवल अपने लोगों के खून पसीनों की कमाई पर ही आश्रित है और उन्हीं के तन धन मन और बल पर चुनाव लड़ती है। और इस प्रकार बीएसपी अन्य पार्टियों में फर्क साफ है। इस प्रकार लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि घोर राजनीति और चुनावी स्वार्थ से अलग हटकर उनका असली हितैषी कौन है। देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में विरोधी पार्टियां द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हुए किस्म किस्म के लुभावने और कभी न पूरा किए जाने वाले वादे आदि करके चुनाव को इस हद तक प्रभावित किया कि चुनाव का माहौल बहुकोणीय संघर्ष होने के बावजूद चुनाव परिणाम बिल्कुल अलग एक तरफा हो जाना ऐसा मुद्दा है जो चर्चा का विषय है कि क्या लोकसभा का अगला चुनाव भी इसी प्रकार से छद्म नारों और चुनावी छलाओं के आधार पर ही लड़ा जाएगा और गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी आदि ज्वलंत समस्याओं से त्रस्त जनता बेबस सब कुछ देखती रहेगी, या फिर उसका लोकतांत्रिक समाधान भी निकालेगी। इन बातों के मद्देनजर सुश्री मायावती जी ने पार्टी की ऑल इंडिया बैठक में कहा कि लोगों को सजग एवं सावधान करना बहुत जरूरी है कि लुभावने वादों, छद्म दावों व चतुर नारों आदि की राजनीति से उन लोगों का जीवन सुधरने वाला नहीं है, बल्कि सरकार को रोजगार के अवसर देश की 140 करोड़ जनता के हिसाब से पैदा करने होंगे। इसीलिए महंगाई दूर करना तथा इज्जत की रोटी के लिए रोजगार आदि मुहैया कराकर बेरोजगारी दूर करना जैसे जनहित के वास्तविक कार्यों पर सरकार को अपनी सोच, नीति, शक्ति व संसाधन लगाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी भी प्रकार से चुनावी चर्चा व मीडिया की हेडलाइन में बिना रोक टोक बने रहने का विरोधी पार्टियों का प्रयास देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित है, किंतु उन्हें रोके कौन? उसी का नतीजा है कि सरकार विरोधी लहर के बावजूद चुनाव परिणाम लोगों के अपेक्षा के मुताबिक नहीं होते हैं। अब आगे लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी माहौल को जातिवादी, सांप्रदायिक व धार्मिकता के गैर जरूरी रंग में झोंककर प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि के देश की जनता के दर्दनाक हालात पर से लोगों का ध्यान बांटा जा सके। किंतु जनता अपनी मुसीबतों को समझकर भी अगर अनजान बनी रहे तो उसके परिवार की तकदीर क्या बदली जा पाएगी? इसके अलावा सुश्री मायावती जी ने इस ऑल इंडिया बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी गठबंधन से बीएसपी को नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टियां अपना वोट बीएसपी को ज्यादातर मामलों में ट्रांसफर नहीं करा पाती हैं। अर्थात दूसरी पार्टियों के नीति व कार्यक्रम बीएसपी की तरह सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी
विशुद्ध अंबेडकरवादी होने के कारण गठबंधन में सकारात्मकता कम व नकारात्मकता ज्यादा है, ऐसा लोगों का मानना है। और खासकर यूपी में तो इसका तजुर्बा बहुजन मूवमेंट के हित में बहुत ही कड़वा और खराब रहा है। वास्तव में अम्बेडकरवादी पार्टी के रूप में बीएसपी का प्रयास नेताओं और पार्टियों को जोड़ने में समय, ऊर्जा और शक्ति लगाने के बजाय बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करने की है, ताकि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके वे सभी गरीब व बहुजन समाज के लोग अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बन जाएं और तब कोई उनके खिलाफ शोषण व अत्याचार नहीं कर पाएगा। साथ ही बीएसपी तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी को बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक मानकर हर वर्ष उनका जन्मदिन पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको पूरे तौर पर मशीनरी बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में खास परिवर्तन करने संबंधी नए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे महान संत गुरुओं महापुरुषों में खासकर महात्मा ज्योतिबा राव फुले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी आदि के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर मैंने यानी कि बहन कुमारी मायावती जी ने सब कुछ त्याग कर आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मानवतावादी मूवमेंट को जो अपना सारा जीवन समर्पित किया है तथा यूपी में 4 बार अपनी सरकार बनाने पर जन कल्याण के जो अनेकों महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लोग उनको स्मरण व उनसे प्रेरणा लेकर पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें तो बेहतर है। यूपी में बीएसपी की रही सरकार में खासकर बेरोजगारी भत्ता अथवा 5 किलो सरकारी अनाज आदि देने जैसी सस्ती लोकप्रियता वाले कार्य नहीं किए गए, बल्कि लोगों को इज्जत से जीने के लिए लाखों की संख्या में सरकारी व गैर सरकारी अस्थायी रोजगार मुहैया कराने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर लोगों का पलायन भी रोका गया, जिसमें यूपी की अब तक की सरकारें विफल रही हैं। गांवों के विकास के अभूतपूर्व कार्य भी किए गए हैं। जारीकर्ता बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय, 12 माल एवेन्यू, लखनऊ 226-001। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज स्पैन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।